एवरीवन, सबको राधे राधे, जय श्री कृष्णा, वंदे मातरम, जय हिंद। आज जो कि हमारी पॉलिटी की नेक्स्ट वाली क्लास है और पिछली क्लास में के अंदर हमने बात की थी आर्टिकल 83, 84, 85 की बात की थी। आई होप आपको याद भी हो गया होगा। जिस किसी को याद नहीं है तो देखो मैम जो कि थोड़ी देर में रिविजन कर लेंगे उसका। उससे पहले मैंने आपको एक बात बता दूं, उससे पहले कि मैंने आपको टेलीग्राम पे एक क्वेश्चन दिया था। आई होप आपने वो भी कर लिया होगा। जिस किसी ने नहीं किया तो फटाफट से कर ले। जिस किसी ने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो फटाफट से कर ले, जिसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है या कमेंट बॉक्स में पिन भी किए हुए हैं। तो अब आ जाओ हमारे टॉपिक पे। हमने देखा था कल वाली क्लास में आर्टिकल 83, 84 और 85। इसमें कौन कौन सी बातें हैं? आर्टिकल 83 में बातें हैं कि सदन का कार्यकाल है, उसकी बातें। तो हमने देखा था कि भाई सदन का कार्यकाल है, लोकसभा का 5 वर्ष का होता है और राज्यसभा का है जो कि एक स्थायी सदन होता है। लेकिन हम सदस्यों के कार्यकाल की बात करें तो लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का, लेकिन राज्यसभा के कार्यकाल का है जो कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल है वो 6 वर्ष का है। लेकिन वहां पे चुनाव तो प्रति 2 वर्ष में होते हैं। हाँ, 2 वर्ष में होते हैं, लेकिन प्रत्येक 2 वर्ष में है जो कि 2/3 सदस्य वो चले जाते हैं और नहीं है वो निर्वाचित होके आ जाते हैं। ये बात हमने सदन के कार्यकाल में बताई गई। क्या हम सदन का कार्यकाल बढ़ा सकते हैं? क्या आपको जब आपातकालीन लगता है इसमें हम जो कि बढ़ा सकते हैं। कितना बढ़ा सकते हैं? एक बार में 1 वर्ष ही बढ़ता है। अगर मान लो आपातकालीन 1 वर्ष से अधिक जा रहा है तो यही प्रक्रिया जो कि हमने देखी थी कि भाई राष्ट्रपति के द्वारा अनुमति वगैरह ली जाती है, इसके बाद है जो कि 1 वर्ष का और बढ़ा है। लेकिन एक बार में 1 वर्ष का ही बढ़ता है। और जब आपातकालीन के समाप्त होने के लगभग 6 माह तक है जो कि ये कार्यकाल रहता है, इसके बाद नहीं रहता। इसके बाद अगर कार्यकाल हमारा 1 वर्ष का बढ़ाया भी है तो वो समाप्त हो जाएगा ऑटोमेटिकली। अब तक है 2 बार है लोकसभा में जो कि कार्यकाल है वो बढ़ाया गया था आपातकालीन के समय। फिर हम बात करते हैं कि भाई जो कि 42वें संविधान संशोधन से पहले, 42वें संविधान संशोधन से पहले है जो कि लोकसभा का कार्यकाल है वो 6 वर्ष का होता था। लेकिन इसके बाद 42वें संविधान संशोधन के बाद इसका कार्यकाल 5 वर्ष का कर दिया। ये हमने पीछे वाली क्लास में देख के आ चुके हैं। आर्टिकल 84 में क्या बताया? इसमें बताया गया कि संसद के सदस्यों की योग्यताएं। इसमें बताया गया सदस्यों की योग्यता, सदस्यों की योग्यताएं। जैसे कि हमने देखा था कि भाई राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल है वो 5 वर्ष का होता है, सदस्यों का कार्यकाल। और जो कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल है वो जो कि 6 वर्ष का होता है। यहाँ पे माने सदन की बात हो रही है, यहाँ पे माने सदस्यों की बात हो रही है। इनका है, लोकसभा का है डायरेक्ट इलेक्शन होता है और राज्यसभा का इनडायरेक्टली इलेक्शन है वो होता है। फिर हमने बात की थी कि भाई इनके आयु है, लोकसभा की आयु, लोकसभा के सदस्यों की आयु है जो कि 25 वर्ष व राज्यसभा की आयु है वो सदस्यों की 35 वर्ष होनी चाहिए। फिर ये 2 अलग अलग है और सबके सहम है कि भाई वो भारत का नागरिक हो, पागल या दिवालिया घोषित न हो, या फिर है जो कि स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन कोई भी लाभ के पद पे नहीं है, यानी सरकारी नौकरी पे न हो। सीधी सीधी बात ये कह रहा है। ये बातें हमने देखी थी। आर्टिकल 85 में बात कही गई, सदन के सत्र की बात है वो की गई। सदन के सत्र की बात की गई है। सदन में सत्र है उसको हम देखते हैं कि भाई सत्र को आहूत करने का काम, भंग करने का काम, सत्रावसान करने का काम और स्थगित करने का काम। ये तीनों काम हैं। आहूत, भंग, सत्रावसान प्रेसिडेंट करेगा, लेकिन सत्र को स्थगित करने का काम है ये किसका होगा? पीठासीन अधिकारी का होगा। मतलब कि भाई लोकसभा में हो रहे हैं तो लोकसभा का अध्यक्ष संसद को स्थगित करेगा, राज्यसभा में हो रहे हैं तो राज्यसभा का सभापति है वो स्थगित करेगा। इतनी बातें हो गई। फिर हम देख रहे थे कि भाई इनमें है 2 सत्र के बीच में कितने वर्ष का अंतराल है वो हो सकता है या कितने महीने का अंतराल हो सकता है। तो 2 सत्र के बीच में 6 माह का अंतराल, 6 माह का अंतराल हो सकता है। 1 वर्ष में मिनिमम रूप से 1 वर्ष में मिनिमम 2 सत्र तो होने ही चाहिए। अगर अधिकतम कितने भी हो सकते हैं, अधिकतम की कोई भी लिमिट है वो नहीं। सदन में है जो कि कितने प्रकार के सत्र होते हैं? 3 प्रकार के। कौन कौन से? बजट सत्र, शीतकालीन सत्र, मानसून सत्र, ये 3 प्रकार के सत्र होते हैं। सत्र को आहूत करना, भंग करना सत्र प्रेसिडेंट का और स्थगित करना पीठासीन अधिकारी का। ये बातें हैं जो कि हम पीछे करके आ चुके हैं। हमने एक बार मोटी तौर पे इसका क्या कर लिया? रिवीजन कर लिया। फिर हम आज वाला है वो स्टार्ट करते हैं। 85 तक हो गया।
अब देखते हैं 86 वाला आर्टिकल 86 है वो क्या कह रहा है। आर्टिकल 86 क्या कह रहा है देखते हैं, इसकी बात और कर लेते हैं। इसमें क्या है, इसमें सीधी सीधी बात बताई गई है कि प्रेसिडेंट क्या कर सकता है, प्रेसिडेंट संसद में है, एक क्या दे सकता है, अभिभाषण दे सकता है, और एक क्या कर सकता है, संदेश भेज सकता है। अब देखो इसमें सीधी सीधी बातें, अब इसको हम लिखेंगे नहीं। क्या कर सकता है, राष्ट्रपति है, संसद में है, क्या कर सकते हैं, एक तो अभिभाषण दे सकते हैं और एक संदेश दे सकते हैं। दो काम है वो कर सकते हैं। किसके अधीन, आर्टिकल 86 के अधीन। आप इसको लिखना चाहो तो लिख लो कि भी राष्ट्रपति संसद में अभिभाषण या संदेश है वो भेज सकते हैं। संदेश तो चलो छोड़ो, इसकी तो बात हम आगे और करेंगे, लेकिन अभिभाषण कब कब दे सकता है, बात ये आती है। तो आर्टिकल 87 में हम देखते हैं, इसको लिखने की जरूरत तो नहीं होगी शायद, इसमें तो राष्ट्रपति संसद में अभिभाषण संदेश भेज सकता है। आर्टिकल 87 में बताया गया कि भाई अभिभाषण कब दे, कब कब सकता है, ये तो देखें। तो अभिभाषण है, एक तो भाई जब लोकसभा प्लस में राज्यसभा की क्या हो, संयुक्त बैठक हो। एक तो लोकसभा राज्यसभा की संयुक्त बैठक के समय, ठीक है, ये तो हमारा पहला हो गया, पहला पॉइंट हो गया। दूसरे वाला, जब लोकसभा का पहला सत्र हो, जब लोकसभा निर्वाचित होकर आती है नई नई लोकसभा, तब उसका पहला सत्र होता है, तो उस समय है राष्ट्रपति भाषण दे सकते हैं, अभिभाषण दे सकते हैं। तो लोकसभा के पहले सत्र के समय लो, दूसरे वाला ये है। फिर से देख लो, आर्टिकल 86 में राष्ट्रपति संसद में अभिभाषण व संदेश भेज सकता है। आर्टिकल 87 में कि भाई राष्ट्रपति अभिभाषण दे कब कब सकता है, एक तो है लोकसभा राज्यसभा की संयुक्त बैठक के समय, दूसरा जब नई नई लोकसभा आती है, तब उसका पहला सत्र होता है, इसके समय राष्ट्रपति विशेष अभिभाषण दे सकता है। दो बातें हो गई, आर्टिकल 87 तक हो गए। फिर हम देखते हैं आर्टिकल 88। इसमें हमने पहले बात की थी, एक तो अटॉर्नी जनरल नाम का एक चीज पढ़ी थी हमने, एक जानवर टाइप का हमने पढ़ा था, अटॉर्नी जनरल, याद आया होगा। एक हमने देखा था मंत्री। चलो आज संसद में एक मीटिंग करवाते हैं। आज हमने संसद में एक मीटिंग करवाई, अटॉर्नी जनरल साहब का और मंत्री परिषद का। इनका मन हुआ कि आज क्या करेंगे, संसद की बैठक में जाएंगे। तो क्या ये जा सकते हैं क्या, तो इनकी बात करते हैं। ये दोनों हैं संसद की बैठक में जा सकते हैं, संसद की बैठक में हैं जो कि जा सकते हैं। इनकी एंट्री हमने करवा दी कि चलो भाई चले जाओ, बच्चे ही तो है बेचारे। तो क्या करें, अब मान लो बैठक के दौरान है वोटिंग हो रही है, बैठक में सभी लोकसभा राज्यसभा के सदस्यों की वोटिंग हो रही है, तो ये वोटिंग दे सकते हैं क्या, ये वोटिंग दे सकते हैं नहीं, क्यों, क्योंकि ये लोकसभा या राज्यसभा के सदस्य नहीं है, इस वजह से नहीं दे सकते हैं। चलो इनकी वोटिंग नहीं करवाएंगे, लेकिन इस बैठक के दौरान है ये सुझाव दे सकते हैं क्या, अरे सुझाव देने का काम तो भारत में हर एक व्यक्ति का है, तो ये भी क्या दे सकते हैं, सुझाव दे सकते हैं। क्या कर सकते हैं, भाग भी ले सकते हैं, किसमें, बैठक में भाग ले सकते हैं, वोटिंग नहीं करेंगे, सुझाव दे देंगे। कौन, एक तो महान्यायवादी, एक मंत्री, किसमें, संसद की बैठक में। कौन से वाले आर्टिकल में, आर्टिकल 88 में। इतनी बातें हो गई, आपकी इच्छा है तो आर्टिकल 88 क्या कर लो, लिख लो। क्या बताया गया इसमें कि भाई महान्यायवादी वह मंत्री संसद की बैठक में भाग ले सकते हैं, मंत्री संसद की बैठक में भाग ले सकते हैं, लेकिन बैठक के दौरान वोटिंग नहीं करेंगे, बैठक के दौरान मतदान में भागीदारी नहीं होंगे, मतदान में भागीदार नहीं होंगे,
और सुझाव दे सकते हैं, सुझाव दे सकते हैं। लो उतार लो फटाफट से। 3 आर्टिकल देख लिए, आर्टिकल 86, 87, 88। आई होप आपको तीनों वाले आर्टिकल हैं एक साथ समझ में आ गए होंगे। फटाफट से इसको उतार लो, जिस किसी की इच्छा है वो फिर आगे चलें। देखो पानी देता हूं। हो गया होगा। अब चलो आगे देखते हैं। आर्टिकल 86, 87, 88 3 आर्टिकल है वो हो गए। अब देखो, अब हम एक नई चीज देखेंगे आर्टिकल 88 तक। अब मैं आपको पहले तो बताऊंगी एक सीधे सीधे बातें, फिर इसके आधार पर हमें जो कि 6-7 आर्टिकल है एक साथ ही देख लेंगे। उससे पहले आप हैं जो कि हम क्या करेंगे, एक सीधा टॉपिक पढ़ेंगे आर्टिकल से थोड़ा सा हटके। आर्टिकल में आपको सारे का सारा एक साथ ही वह बता दूंगी, इससे रिलेटेड वाला। लोकसभा राज्यसभा चल रहा है हमारा, तो लोकसभा राज्यसभा को आगे कंटिन्यू करते हैं। वैसे तो हम लोकसभा राज्यसभा की बातें हैं वो पीछे पढ़ के आ गए, लेकिन हमने सदन पढ़ लिया था, सदन के सदस्य नहीं पढ़े। तो अब क्या करेंगे, सदन के सदस्य पढ़ेंगे। मतलब कि हम देखेंगे कि भाई लोकसभा का अध्यक्ष, हमारा अब का टॉपिक होगा लोकसभा अध्यक्ष के बारे में। देखते हैं, एक तो लोकसभा में है 3 प्रमुख व्यक्ति होते हैं, मंत्री अलग सदस्य हैं, उनको एक बार छोड़ दो, उनको अलग छोड़ दो। सदन में लोकसभा में 3 प्रमुख होते हैं। कौन कौन से? एक होता है जिसकी हम बात करेंगे प्रमुख, उसकी देखो। एक तो होता है लोकसभा का अध्यक्ष, एक होता है लोकसभा का उपाध्यक्ष, एक होता है प्रोटेम स्पीकर। चलो इसको ऊपर लेके जाएंगे, नीचे नहीं लेके आएंगे। इसको नाम है प्रोटेम स्पीकर। तो अब हम यहाँ पे एक एक की बात करेंगे, चाहे पहले प्रोटेम स्पीकर की कर लो, अध्यक्ष की कर लो, उपाध्यक्ष की कर लो। तो आपकी इच्छा है तो पहले प्रोटेम स्पीकर की कर लेते हैं। तो इसकी बात करते हैं, प्रोटेम स्पीकर की बात करते हैं। तो चलो पहले क्या करेंगे, नई लोकसभा को है निर्वाचित करके लाएंगे। ये लोकसभा है क्या हो क्या, ये निर्वाचित हो क्या, ये सदस्य वगैरह है सारे के सारे निर्वाचित हो क्या है, अभी तक किसी ने शपथ वगैरह नहीं ली। तो पूरी की पूरी लोकसभा में है एक बंदा है, वो छांट के निकालेंगे। कौन निकालेगा? राष्ट्रपति निकालेगा। पूरी की पूरी लोकसभा में एक व्यक्ति हैं, राष्ट्रपति जी एक व्यक्ति को क्या करेंगे, पूरे लोकसभा के सदस्यों में से एक व्यक्ति को छांट के लेके आएंगे। उसका नाम होगा क्या? प्रोटेम स्पीकर। प्रोटेम स्पीकर ये क्या होता है, इनकी हमने वोटिंग करवाई नहीं करवाई तो क्या करवाया, राष्ट्रपति ने सीधा ही क्या किया, इसको नियुक्त किया है राष्ट्रपति जी ने, निर्वाचित तो करके ही नहीं लेके आए। तो देखते हैं इनका प्रोटेम स्पीकर का काम क्या है, सीधा सीधा बता दो मैं। तो प्रोटेम स्पीकर का काम है, एक तो भाई ये पूरी की पूरी हैं जो कि लोकसभा निर्वाचित हो क्या, ये इनके किसी भी सदस्यों ने अभी तक शपथ नहीं ली। ठीक है, एक तो शपथ नहीं ली। दूसरी कि भाई अभी तक हमने लोकसभा में से हैं अध्यक्ष व उपाध्यक्ष को नहीं निकाला, तो राष्ट्रपति प्रोटेम स्पीकर को नियुक्त करेंगे। लेकिन प्रोटेम स्पीकर का काम होता है कि लोकसभा में क्या करेंगे, अध्यक्ष व उपाध्यक्ष को निर्वाचित करें, अध्यक्ष व उपाध्यक्ष को निर्वाचित। दूसरा वो लिखने ना, आगे हम और लिखेंगे तो लिख लेंगे, पूरा नहीं लिखेंगे, शॉर्ट रूप में लिखेंगे। एक कि भाई लोकसभा के सारे सदस्यों को शपथ दिलवाना, लो 2 काम है इसके। फिर से देख लो कि भाई पूरी की पूरी लोकसभा निर्वाचित क्या आती है, उस समय राष्ट्रपति जी एक बंदे को नियुक्त करते हैं जिसका नाम होता है प्रोटेम स्पीकर। प्रोटेम स्पीकर के 2 काम होते हैं, एक तो लोकसभा में से अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को निकालना, और दूसरा काम होता है लोकसभा के पूरे सदस्यों को शपथ दिलवाना। अब हमारा पद आ गए, लोकसभा में 2 पद और आ गए, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। जैसे ही अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद आया, अपने आप ही प्रोटेम स्पीकर का पद समाप्त हो गया। तो अपने आप ही क्या हो गया, प्रोटेम स्पीकर का पद समाप्त हो गया। इतना समझ में आ गया होगा। अब इत्ते को क्या करेंगे, पहले लिख लो, या अब अध्यक्ष वाला और देख लो। पहले काम करते हैं, इत्ते को लिख लेते हैं, इसके बाद हम आगे की कहानी है उसको शुरू करेंगे।
अब इसमें लिखने जैसे भी कोई बात नहीं कि भाई प्रोटेम स्पीकर को क्यों करते हैं, नियुक्त करते हैं राष्ट्रपति जी प्रोटेम स्पीकर को, और उनका दो काम, एक तो लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्षों को क्या करना, निर्वाचित करना, और लोकसभा के पूरे सदस्यों को शपथ दिलवाना। बस अब हम आते हैं नेक्स्ट वाला टॉपिक, लोकसभा अध्यक्ष के बारे में देखते हैं। इतना सब कुछ आपने देख लिया, अब इसके बारे में इतना ही देखना है, मैं प्रोटेम स्पीकर के बारे में ज्यादा बातें नहीं है। नई लोकसभा में हमने एक सदस्य निकाल लिया प्रोटेम स्पीकर ने दो सदस्यों को निकाल लिया। दो सदस्यों कौन कौन से, एक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। तो पहले आते हैं अध्यक्ष, तो लोकसभा के अध्यक्ष की बात करते हैं। तो सबसे पहले बात आती है कि लोकसभा का अध्यक्ष का पद आया कब। तो इसकी बात करें तो 1921 में है ये पद आया था, 1921 में है लोकसभा का पद है वो आया था 1921 में। अगर पहला कोई लोकसभा अध्यक्ष बना जिसका नाम था फ्रेडरिक वाइट, फ्रेडरिक वाइट 1921 में। ये तो सिर्फ क्या हुआ था, मनोनीत हुआ था, अभी तक निर्वाचित नहीं हुआ था वाइट। 1925 में क्या हुआ, प्रथम निर्वाचित हो गया। ये कौन है, इसके समय था विट्ठल भाई पटेल। ये इसके समय क्या है, हो गया, निर्वाचित हो गया। आजादी के बाद है वो पहला कौन बना, आजादी के बाद है। इसमें एक बात और लिख लो कि भाई 1925 के समय निर्वाचित कौन हुए, जो कि विट्ठल भाई पटेल है 1925 में पहले निर्वाचित लोकसभा के अध्यक्ष। तो एक बात आती है, इसका उपाध्यक्ष भी साथ में लिख लो। उपाध्यक्ष था जिसका नाम था सच्चिदानंद सिन्हा। इनकी बात है, जब हमने पॉलिटी की पहली क्लास देखी थी उसमें हमने इनका नाम देखा, दिमाग में आ गया होगा आपके। फिर हम बात करते हैं आजादी के बाद है कौन बने। आजादी के बाद है पहले लोकसभा अध्यक्ष कौन बने, उसका नाम था भाई जीवी मावलंकर। इसने कौन सी समिति बनाई थी, ये भी आपके दिमाग में आने चाहिए। इनके बारे में हम जो कि पहले पढ़ के आ गए हैं आजादी के बाद। फिर हम बात करते हैं, चलो आजादी के बाद होगी, कोई महिला भी तो रही होगी। अरे भाई पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष है जिसका नाम है मीरा कुमार। ये कुमारी नहीं है, इसका नाम कुमारी है, मीरा कुमार। ठीक है, फिर बात करते हैं कि भाई ऐसा भी तो कोई लोकसभा अध्यक्ष रहा होगा जिसका कार्यकाल सर्वाधिक है। एक व्यक्ति है, क्या नाम है उसका नाम है बलराम जाखड़। सर्वाधिक कार्यकाल व्यक्ति का नाम बलराम जाखड़। फिर वर्तमान में भी आ जाओ भाई, वर्तमान में है जो कि लोकसभा अध्यक्ष कौन है, वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष है वो कौन है, उसका नाम है ओम बिड़ला। आप सबको पता है ओम बिड़ला साहब के बारे में। फिर से देख लो एक बार, 1900 लोकसभा अध्यक्ष का पद है 1921 में आया था। इसके समय भारत का पहला लोकसभा अध्यक्ष बना जिसका नाम था फ्रेडरिक वाइट। 1925 में है भारत का पहला निर्वाचित लोकसभा का अध्यक्ष आया जिसका नाम था विट्ठल भाई पटेल, और उसके समय उपाध्यक्ष है वो बने थे सच्चिदानंद सिन्हा। आजादी के बाद अगर कोई लोकसभा का अध्यक्ष बना उसका नाम था जीवी मावलंकर। पहली महिला अध्यक्ष रही थी जिसका नाम था मीरा कुमार। कुमारी नहीं है ये, इसकी वजह से आपको ये वैसे याद हो जाएगा। सर्वाधिक कार्यकाल है वो है बलराम जाखड़ का, और वर्तमान में कौन है, ओम बिड़ला साहब। ठीक है, याद हो जाएगा। अब चलो आगे देखते हैं कि भाई इनका है जो महाभियोग वगैरह, कार्यकाल वगैरह कितना होता है, तो वो बातें और कर ले। तो चलो करते हैं। ये देखो, ये कोई से आर्टिकल में नहीं है, ये लोकसभा के अध्यक्ष की बात आई तो मैंने आपको सीधा सीधा है वो बता दिया। अब आर्टिकल में तो अब आएंगे, तो सबसे पहले देखते हैं कि भाई लोकसभा अध्यक्ष का है जो कि पहले निर्वाचित कर लेते हैं इसको।
तो सबसे पहले देखते हैं कि भाई इनका निर्वाचित कौन करेगा। चुनाव संचालन करवाते हैं, पहले चुनाव संचालन करवाते हैं। कौन करवाएगा, काम किसका है, अभी देखा प्रोटेम स्पीकर का है, प्रोटेम स्पीकर का। चलो चुनाव का संचालन होना है, चुनाव की तारीख भी तो कोई निर्धारण करेगा। चुनाव की तारीख को कौन निर्धारित करेगा, तारीख निर्धारित कौन करेगा, ये करेगा भाई प्रोटेम स्पीकर, इसका भी काम यही है। ठीक है, कार्यकाल कितना होगा, 5 वर्ष का होगा, सबको पता है, लिखने जैसी भी बात नहीं है। चलो इसको छोड़ दो, इसको नहीं लिखेंगे, सबको बताइए, अभी जो कि पीछे देख के भी आ गए। फिर हम बात करते हैं कि भाई इनका है जो कि इनको हटा सकते हैं क्या, ऑफ कोर्स हटा सकते हैं। लोकसभा के अध्यक्ष का संचालन प्रोटेम स्पीकर, चुनाव की तारीख भी प्रोटेम स्पीकर के द्वारा है, इसको शपथ है वो भी प्रोटेम स्पीकर के द्वारा है, वो दिलाई जाएगी। हमने देखा था कि लोकसभा के सभी सदस्यों को प्रोटेम स्पीकर के द्वारा है शपथ है दिलाई जाती है। फिर हम बात करते हैं, इसमें महाभियोग लगा लेते हैं, महाभियोगी लगाएंगे रे, निर्वाचित तो कर लिए, इसको महाभियोग लगाएंगे। लोकसभा के कितने सदस्य चाहिए, लोकसभा के कितने सदस्य नहीं चाहिए, हमें तो क्या चाहिए, सीधा सीधा है वो बताना है कि भाई लोकसभा है अपने कर्तव्यों का पालन वगैरह नहीं कर रहे हैं, लेकिन संविधान में इसका उल्लेख नहीं है। क्या नहीं है, संविधान में उल्लेख नहीं है, उल्लेख नहीं है। तो किसका है संविधान में, संविधान में सिर्फ महाभियोग की प्रक्रिया है राष्ट्रपति पर लगाई गई, और किसी का भी संविधान में उल्लेख नहीं है, यह तो हमने अलग अलग एक्ट के द्वारा है वो बता दिया। फिर हम बात करते हैं, तो हम क्या करेंगे, उल्लेख नहीं है तो क्या करेंगे, लोकसभा में 14 दिन पहले क्या करेंगे, ये लोकसभा के अध्यक्ष को 14 दिन पहले क्या देंगे, सूचना, 14 दिन पहले सूचना देंगे। ठीक है, सूचना दे देंगे। 14 दिन के बाद है ये कौन आएंगे, संसद में आएंगे, वो भी किसमें, लोकसभा में। एक बात और लिख लो कि राज्यसभा में ये बिल है वो जाता ही नहीं। क्या हम जो कि राज्यसभा के सभापति को अगर हम हटाते हैं पद से, तो क्या ये प्रस्ताव लोकसभा में जाता है, उस समय लोकसभा में जाता तो है, लेकिन ये साधारण बहुमत से पारित हो जाता है। लेकिन लोकसभा वाले तो राज्यसभा में भेजते ही नहीं है, कि बड़ा अंदर है कौन भेजेगा, तो राज्यसभा में है ये प्रस्ताव नहीं जाता, प्रस्ताव नहीं जाता। और चलो हमने है राज्यसभा में नहीं भेजा, लोकसभा में 14 दिन पहले हैं, लोकसभा अध्यक्ष को सूचित कर दिया, 14 दिन के बाद आते हैं, तो क्या ये इस बैठक के दौरान हम क्या करेंगे, एक बैठक है वो बुलाएंगे, क्या उस बैठक में क्या कर सकते हैं, पीठासीन अधिकारी होंगे क्या, नहीं साहब, पीठासीन अधिकारी नहीं हो सकते, पीठासीन अधिकारी नहीं होंगे। इस बैठक के दौरान हम वोटिंग करें तो कर लो। क्या लोकसभा भाग ले सकता है, क्या लोकसभा क्या, अरे भाग ले सकता है, क्यों, क्योंकि ये लोकसभा का मेंबर है, ये वोटिंग भी कर सकता है। क्या ये सुझाव दे सकता है, क्या सुझाव देने का काम भारत में किसका नहीं है, सुझाव भी दे सकता है। कितने सदस्यों की इसके पास है, सहमति चाहिए, लगभग 50 सदस्यों का क्या चाहिए, सहमति है वो इसमें चाहिए। कितने सदस्यों की सहमति चाहिए, 50 सदस्यों की सहमति, 50 सदस्यों की सहमति चाहिए। इतनी बातें देख लो, ये हमने है जो कि लोकसभा अध्यक्ष को महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा है वो हटाए। फिर से देख लो कि भाई क्या नहीं है, संविधान में उसका उल्लेख है, लोकसभा के अध्यक्ष को हटाने का, महाभियोग के द्वारा हटाने का संविधान में उल्लेख नहीं है। यह प्रस्ताव है राज्यसभा में नहीं जाता, सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में ही रहता है। लोकसभा के अध्यक्ष को 14 दिन पहले हम क्या करेंगे, सूचित करेंगे, इसके बाद इसको संसद में बुलाएंगे। इस बैठक के दौरान ये क्या नहीं हो सकते, पीठासीन अधिकारी नहीं हो सकते। इस बैठक के दौरान ये क्या कर सकते हैं, वोटिंग कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये राज्यसभा के सदस्य हैं, सॉरी लोकसभा के सदस्य। इसमें जो कि वोटिंग भी कर सकते हैं, सुझाव भी दे सकते हैं, लेकिन पीठासीन अधिकारी नहीं होंगे। और 50 सदस्यों की क्या चाहिए, सहमति चाहिए महाभियोग के द्वारा। क्या बेचारा लोकसभा का अध्यक्ष अपने आप हटना चाहिए, यानी कि अगर ये इस्तीफा देना चाहे तो कैसे देगा, तो इसको चलो इस्तीफा दिलवाते, तो अब दिलवाते हैं इसको इस्तीफा। ये इस्तीफा कैसे देगा,
लोकसभा का अध्यक्ष अपना इस्तीफा किसको देगा? लोकसभा के उपाध्यक्ष को देगा। इस्तीफे की बात करते हैं, देखो इस्तीफा किसको देगा? लोकसभा के उपाध्यक्ष को। लोकसभा के उपाध्यक्ष को। लोकसभा का अध्यक्ष इस्तीफा तो दे देगा, लेकिन लोकसभा का उपाध्यक्ष क्या है, आज छुट्टी पे आ जाए नहीं तो क्या करेंगे? तो देखो, जब हम जो कि स्कूल के समय है, हम जब छुट्टी पे होते थे, हमें क्या करनी देनी पड़ती थी? एप्लीकेशन देनी पड़ती थी। हम किसको देते? क्लास टीचर को देते। लेकिन संबोधित किसको करते थे? उस जो कि एप्लीकेशन में हमें जो कि प्रधानाचार्य को संबोधित करते, श्रीमान प्रधानाचार्य। क्या हमने प्रधानाचार्य को कभी वो एप्लीकेशन दी है क्या? नहीं, हमने तो सिर्फ क्लास टीचर को दिया। बस सेम यही वाली बात है। अगर मान लो लोकसभा का उपाध्यक्ष क्या है, आज छुट्टी पे, आज क्या है, अनुपस्थित है, तो किसको देंगे? ये देंगे भाई महासचिव को। महासचिव को देंगे, लेकिन संबोधित किसको करेंगे? लोकसभा के उपाध्यक्ष को करेंगे। संबोधित किसको करेंगे? लोकसभा के उपाध्यक्ष को ही करेंगे। ये थोड़ा सा है उपाध्यक्ष की बात है, वो सॉरी इस्तीफा की बात है, वो देख लेना कि भाई लोकसभा का जो कि अध्यक्ष है वो इस्तीफा किसको देगा? लोकसभा के उपाध्यक्ष को। अगर लोकसभा का उपाध्यक्ष आज अनुपस्थित है तो ये महासचिव को देगा, लेकिन संबोधित किसको करेगा? लोकसभा के उपाध्यक्ष को। ये बातें थोड़ी सी देख लो फिर आगे चलें। पानी देता हूं। ये इतनी सी बातें थोड़ी देख लो फिर आगे चले। ये हमने देखा लोकसभा के अध्यक्ष के बारे में। हमने 3 नाम देखे थे। प्रोटेम स्पीकर को देखा, लोकसभा अध्यक्ष को देखा, लोकसभा का उपाध्यक्ष रह गया साहब। तो अब देखते हैं लोकसभा के उपाध्यक्ष को। अब लोकसभा के अध्यक्ष से संबंधित आई होप आपको कोई भी डाउट है वो नहीं होगा। कार्यकाल वगैरह सबको पता है कि भाई कार्यकाल इसका 5 वर्ष का होता है। समय से पहले भी महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है, लेकिन महाभियोग की प्रक्रिया भी देख ले। ये इस्तीफा भी दे सकता है, उपाध्यक्ष को देगा, नहीं है पद पे तो महासचिव को दे देगा। ये हुआ। फिर हम देखते हैं लोकसभा के उपाध्यक्ष के बारे में बात करते हैं। लोकसभा के उपाध्यक्ष के बारे में ज्यादा चीजें नहीं है, सेम वही वाली, सेम वही वाली। देखो अब इसमें क्या क्या है कि भाई चुनाव का संचालन तारीख वगैरह कौन डिसाइड करेगा? वही प्रोटेम स्पीकर। अब इस पे महाभियोग लगाएंगे। महाभियोग भी सेम लोकसभा के अध्यक्ष की तरह ही। अब इसको हम फिर से नहीं समझाएंगे, क्या करेंगे? सिर्फ लोकसभा के उपाध्यक्ष की तरह वही 14 दिन पहले हैं, क्या करेंगे? इसको नोटिस दे देंगे, नोटिस दे दो। फिर ये पीठासीन अधिकारी हो सकते हैं, उस समय 14 दिन के बाद ये भी क्या नहीं जाएंगे? राज्यसभा में नहीं जाएगा ये बहुमत। उस समय क्या है, ये पीठासीन अधिकारी होंगे क्या? नहीं, पीठासीन अधिकारी भी नहीं होंगे। क्या ये वोटिंग कर सकते हैं? क्या वोटिंग कर सकते हैं? क्यों? क्योंकि भी ये भी राज्यसभा के सदस्य हैं। सुझाव दे सकते हैं क्या? एडवाइस दे सकते हैं क्या? अरे एडवाइस भी दे सकते हैं। सिर्फ क्या नहीं होंगे? पीठासीन अधिकारी हैं वो नहीं होंगे। बस यही बातें हमने लोकसभा के अध्यक्ष में देखी थी, ओबियसली बात। अब इसको इस्तीफा, महाभियोग भी लगा दिया, इस्तीफा दिलवाते हैं। इस्तीफा किसको देंगे? लोकसभा का उपाध्यक्ष है जो कि अध्यक्ष को दे देगा, और अध्यक्ष से वापिस उपाध्यक्ष को दे देगा। तो ये इस्तीफा किसको देगा? लोकसभा अध्यक्ष को, लोकसभा के अध्यक्ष को देगा। सीधी सी बात है, समझ में आ गई होंगी। ये भी अगर अनुपस्थित है तो किसको देंगे? महासचिव को, महासचिव को दे देंगे। ये सेकंड का काम है। अगर लोकसभा का अध्यक्ष उपाध्यक्ष अनुपस्थित है तो महासचिव को दिया जाएगा, वरना इनको दे देंगे। तो ये हमारी हो गई लोकसभा उपाध्यक्ष की बात है, ज्यादा नहीं है। अगर आपको अध्यक्ष समझ में आ गया तो उपाध्यक्ष तो ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। चुनाव का संचालन वगैरह, तारीख वगैरह प्रोटेम स्पीकर निर्धारण करेगा, और महाभियोग 14 दिन पहले नोटिस देंगे। राज्यसभा में है, नहीं जाएगा, पीठासीन अधिकारी नहीं होंगे, वोटिंग दे सकते हैं, एडवाइस दे सकते हैं। इस्तीफा है लोकसभा के अध्यक्ष को देंगे, सीधी सी बात है। अगर अब देखते हैं
हमने हैं जो कि मान लो लोकसभा के अध्यक्ष वगैरह उपाध्यक्ष वगैरह बना लिए। अगर मान लो ये दोनों ही आज पद पे नहीं आए और लोकसभा में आज एक भयंकर वाली मीटिंग है, ऐसी सिचुएशन में क्या करेंगे? ऐसी सिचुएशन में मान लो कि भाई एक बार फिर से सुन लो कि आज है लोकसभा में मीटिंग है, बैठक है आज, और लोकसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष दोनों ही नहीं है, या मान लो इनका पद है वो खाली है कई दिनों से, तो ऐसी सिचुएशन में क्या करेंगे? तो ऐसी सिचुएशन में एक काम करते हैं, देखो क्या काम करेंगे वो देखते हैं। तो क्या करेंगे हम लोकसभा में हम बात लोकसभा की चल रही है, लोकसभा में हम 10 सदस्यों का पैनल बनाएंगे। मतलब देखो, सदस्यों का पैनल, यानी कि हम क्या करेंगे, लोकसभा में 10 सदस्यों का ग्रुप बनाएंगे। ये ग्रुप बनाएगा कौन? ग्रुप बनाएगा भाई जो कि प्रोटेम स्पीकर है, वही ग्रुप बनाएगा, प्रोटेम स्पीकर। लेकिन इसका तो पद ही खाली पड़ा है, इसका तो काम ही है, वो हमने देखा था कि भाई अध्यक्ष उपाध्यक्ष बना लिए, सभी सदस्यों को शपथ दिलवा दी, बस इसका तो पद ही खाली हो गया। तो इसे ऐसी सिचुएशन में क्या करेंगे? तो ये प्रोटेम स्पीकर का काम हमने देखा था क्या? वहां पे तो हमने नहीं देखा, और आपने यहाँ पे लिख दिया। तो भाई ये 10 सदस्यों का है जो कि पैनल है, ये प्रोटेम स्पीकर नहीं, ये राष्ट्रपति के द्वारा है, वो बनाया जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा है, ये बनाया जाता है। ठीक है, क्या काम करेंगे? जब लोकसभा के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के अनुपस्थिति में, लोकसभा के अनुपस्थिति में अस्थायी अगर अध्यक्ष व उपाध्यक्ष बनाने हैं तो इनके 10 सदस्यों में से बना लिया जाएगा। लोकसभा के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में अस्थायी अध्यक्ष बनाया जाता है, अस्थायी अध्यक्ष व उपाध्यक्ष बनाया जाता है, लो ये है हमारे 10 सदस्यों का पैनल। इस 10 सदस्यों में से किसी को भी नियुक्त कर लो, जाए अध्यक्ष कर लो, उपाध्यक्ष कर लो, कौन करेगा? राष्ट्रपति के द्वारा है, वो किया जाएगा 10 सदस्यों का पैनल। क्या ऐसा प्रावधान राज्यसभा में भी है क्या? राज्यसभा में ये सदस्यों का है तो सही, लेकिन इसमें बताए गए कि भाई इसमें लोकसभा में तो फिक्स सदस्य हैं कि भाई 10 सदस्यों का होगा, राज्यसभा में ऐसा कोई सदस्यों का प्रावधान नहीं। ऐसा नहीं कि भाई इस पैनल में कितने सदस्यों के कितने भी हो सकते हैं राज्यसभा में। ठीक है, ये हो गया हमारा राज्यसभा का अध्यक्ष, राज्यसभा का उपाध्यक्ष। समझ में आ गया होगा। एक छोटी सी बात और देख लो, वो उपाध्यक्ष में ऐड कर लेना। अगर मान लो लोकसभा का उपाध्यक्ष है, वो राज्यसभा के अध्यक्ष के विपक्ष की पार्टी से होगा, एक पार्टी से दोनों नहीं हो सकते, एक म्यान में 2 तलवारें नहीं डाली जा सकती। उसी प्रकार है लोकसभा का उपाध्यक्ष। लोकसभा का उपाध्यक्ष क्या होगा? विपक्ष पार्टी के द्वारा होगा या विपक्ष दल से होगा। क्यों? संविधान में लिखा है क्या? नहीं। तो हम कह सकते हैं कि भाई ये संसद की एक परंपरा बन गई है। क्या बन गई है? संसद की परंपरा। ये संविधान में तो ऐसा नहीं लिखा। किसके विपक्ष में होगा? कि भाई लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं ना, उसके विपक्ष की पार्टी से होगा लोकसभा का उपाध्यक्ष। संविधान में नहीं है। संविधान में क्या है? ये संसद की एक परंपरा बन गई है। पहला लोकसभा उपाध्यक्ष कौन था? जिसका नाम था एम अयंकर। तो फर्स्ट लोकसभा उपाध्यक्ष कौन था? एम अयंकर। एम अयंकर। ये बातें थोड़ी सी देख लेना, उसी में आप है उपाध्यक्ष में ही ऐड कर लेना। बस ये हमारा था लोकसभा। राज्यसभा भी देख ले क्या? चलो राज्यसभा वाला और देख लेते हैं। राज्यसभा वाला और देख लेते हैं। क्लास ज़्यादा लंबी तो नहीं हुई है, एक क्लास में ही देख लेते हैं। राज्यसभा की ओर देख लेते हैं। फिर हम जो कि देखेंगे ये सब के सब है आर्टिकल में है। आर्टिकल में मैं आपको बताऊंगी कि ये दोनों समाप्त हो जाएंगे, इसके बाद आर्टिकल देखेंगे। आर्टिकल हमारे 88 तक हुए, 89 से आगे स्टार्ट करेंगे। अब हम देखते हैं राज्यसभा के बारे में
क्या राज्यसभा में प्रोटेम स्पीकर होता है क्या? नहीं, राज्यसभा में दो ही चीज होती है। कौन कौन सी? एक तो सभापति, एक उपसभापति। तो पहले बात करते हैं सभापति जी की। पानी दे दो। पहले बात करते हैं राज्यसभा के सभापति की। इनके बारे में हम ज्यादा बात नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हम पीछे देख के आ चुके हैं। उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट देख के आ चुके हैं। बस वही वाली कॉपी है जो कि यहाँ पे चिपका देंगे। क्या देखा था? एक बार सभापति को छोड़ दो, उपसभापति को देखें। हमने इसमें क्या नहीं देखा? हमने है महाभियोग की प्रक्रिया भी देख ली, इनके चुनाव का संचालन वगैरह कौन करता है वो भी हमने देख लिया। अब आपको सारी की सारी चीजें याद आ जानी चाहिए। क्या इसमें प्रोटेम स्पीकर होता है क्या? नहीं, राज्यसभा में प्रोटेम स्पीकर नहीं होता साहब। इसमें है सिर्फ है जो कि सीधे ही होते हैं सभापति, उपसभापति। पैनल जरूर होता है इसमें, लेकिन पैनल के सदस्यों की संख्या डिसाइड नहीं है, एकदम फिक्स है वो नहीं। तो सभापति की बात करते हैं। इसके चुनाव का संचालन और तारीख वगैरह वो डिसाइड है, वो कौन करते हैं? तो वो डिसाइड करते हैं प्रेसिडेंट साहब। राष्ट्रपति के द्वारा इनका चुनाव, तारीख वगैरह है, सब कुछ निर्धारित है, वो किया जाता है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं इसका इस्तीफा हम देख के आ चुके हैं। इस्तीफा पहले महाभियोग देख लेते हैं। महाभियोग भी हम देख के आ चुके हैं। क्या देखा हमने महाभियोग में? ये हमने यही देखा कि भाई 14 दिन पहले क्या करते हैं, इसको है जो कि 14 दिन पहले इसको नोटिस देते हैं। ये मेरी बातें पहले बताई गई है, लेकिन खैर एक बार सीधा सीधा देख लो। 14 दिन पहले इसको क्या करते हैं? नोटिस देते हैं। क्या ये राज्यसभा में जाता है क्या? राज्यसभा में जाता तो है, लेकिन साधारण बहुमत से पारित हो जाता है। साधारण बहुमत से पारित हो जाता है। क्या इस समय पीठासीन अधिकारी होंगे क्या? ऑफ कोर्स पीठासीन अधिकारी नहीं होंगे, पीठासीन अधिकारी नहीं होंगे, लेकिन ये वाइस प्रेसिडेंट के पद पे होंगे। लेकिन क्या नहीं होंगे? सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा के सभापति नहीं होंगे। क्या इस समय वोटिंग दे सकते हैं क्या? वोटिंग नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि क्या नहीं है, राज्यसभा के सदस्य है वो नहीं। क्या ये सुझाव दे सकते हैं क्या? अरे इसका तो पूछने की बात नहीं है, सुझाव तो सभी दे सकते हैं। बस ये महाभियोग। ये अपना इस्तीफा है वो किसको देंगे? इस्तीफा देना है, मान लो इसको इस्तीफा देना है, तो ये सीधे सीधे किसको देंगे? उपसभापति को दे देंगे। उपसभापति को ये अपना है इस्तीफा है वो दे देंगे। ये सीधी सीधी बात है लोकसभा के सभापति की। फिर से देख लो, इनके चुनाव का संचालन, तारीख वगैरह है प्रेसिडेंट डिसाइड करेंगे। महाभियोग में हमने पीछे देख के आ चुके हैं, 14 दिन पहले नोटिस देना है, राज्यसभा में साधारण बहुमत से पारित हो जाएगा, पीठासीन अधिकारी नहीं होगा, वोटिंग नहीं देगा, सुझाव दे देगा। वोटिंग क्यों देगा? क्योंकि राज्यसभा का सदस्य है वो नहीं है। इस्तीफा किसको देगा? उपसभापति को है वो दे देगा, राज्यसभा के उपसभापति को ये अपना इस्तीफा दे देगा। बस सभापति समझ में आ गया। उपसभापति तो सेम इसकी कॉपी है, कॉपी छाप देंगे। कॉपी छापने में एकदम नंबर 1 है, तो छाप दो। तो उपसभापति की कॉपी छापते हैं। उपसभापति तो देखते हैं इसमें क्या बताएंगे। इसमें सीधी सीधी बात बताएंगे, चुनाव, तारीख कौन डिसाइड करेगा? प्रेसिडेंट डिसाइड करेगा। महाभियोग हम अभी देख के आ चुके हैं, सेम एज इट इज है, वही है जो कि कॉपी है, वही है कॉपी है सीधी सीधी, वो वाली इसमें चिपका देना। इस्तीफा किसको देंगे? ये देंगे इस्तीफा देंगे सभापति को। पैनल और बना लो, पैनल बना के देख लेते हैं। इसमें पैनल के सदस्यों की संख्या फिक्स नहीं है, सदस्यों की संख्या जो कि नहीं, सदस्यों की संख्या है हमें नहीं पता। वही इसका काम क्या होता है कि वही जो कि ये सभापति व उपसभापति पर की अनुपस्थिति में, सभापति व उपसभापति की अनुपस्थिति में अस्थायी सदस्य वगैरह बन जाओ।
अस्थायी सभापति व उपसभापति उप बनना। बस ये है जो कि 10 सदस्यों का पैनल। ये हमने देखा भाई आज वाली क्लास में लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष के अध्यक्ष, लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति, उपसभापति की बातें वो हमने कर ली। अब इससे रिलेटेड आर्टिकल है वो हम कल वाली क्लास में देखेंगे। क्लास है जो कि ठीक हो गई हमारी, आज वाली क्लास में है हम इतना ही पढ़ेंगे। वैसे तो क्लास कुछ छोटी हुई है लेकिन खैर कोई बात नहीं, हम जो कि कल वाली नेक्स्ट वाली क्लास में ये देख लेंगे। आई होप अब आपको आज वाला है अच्छे से समझ में आ गया होगा। और भाई क्लास आपकी प्रॉपर नहीं आ रही है इसकी वजह से भाई सॉरी। कोशिश करूंगी कि भाई आपकी क्लास है वो टाइम टू टाइम आए, लेकिन इतना है जो कि टाइम नहीं मिलता मेरे को। तो चलिए भाई आज वाली क्लास में इतना ही। मैं आपको है एक क्वेश्चन दे दूंगी टेलीग्राम पे, तो फटाफट से कर लेना। जिस किसी ने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं कर रखा है तो कर लो, जिसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है, कमेंट बॉक्स में पिन भी की गई है। तो चलिए भाई आज वाली क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वाली कल वाली पॉलिटी वाली क्लास में। तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, वंदे मातरम, जय हिंद।